Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School. Students, let's start our lecture number 9, class 7, subject English. पिछले लेक्चर में आपको चैप्टर लाइट इन द नाइट पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। उसमें आपको एडवर्ब्स के हवाले से बताया और नाउन और एडवर्ब और एडजेक्टिव्स की डेफिनेशंस भी करवाई। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था। आई होप कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको होमवर्क दिया था, जिसमें 3 कॉलम्स बनाने थे, नाउन, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, सेपरेट करके उनके अपने कॉलम्स में लिखने थे। मैं आपको उसकी इमेज शो कर रही हूँ। आप वहाँ से देख के अपनी कॉपी पर जहाँ पे आपने होमवर्क किया है चेक कर लें कि आया आपने वो क्वेश्चन सही किया है या नहीं, और जो भी आपने मिस्टेक की है आप उसकी करेक्शन कर लें। आज हम सेकंड पोएम नो स्टार्ट करेंगे। रीडिंग से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये पोएम थॉमस होड ने लिखी है, जो कि एक बहुत फेमस राइटर है। थॉमस होड ने अपनी इस पोएम नो में लंदन के सीन को वाज़े किया है, क्योंकि वो ख़ुद भी लंदन में रहते हैं। और ये पोएम नवंबर के मंथ के बारे में है कि लंदन में नवंबर का मंथ कैसा होता है। जैसा कि नवंबर के मंथ में ऑटम सीज़न चल रहा होता है हमारा, जिसमें सारे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, बाहर ना परिंदे नज़र आते हैं और ना ही कोई भी जानवर रोड्स पे नज़र आते हैं। शदीद किस्म की सर्दी होती है कि इंसान बाहर भी नहीं जा सकता। जैसे अगर हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो नारान का गान ले लें, मरी ले लें, कि जहाँ पे शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है और बर्फ़बारी होती है। इसी तरीके से थॉमस होड ने इस पोएम में नवंबर, जो कि जिसका टाइटल तो नो है लेकिन ये नवंबर के बारे में है, उन्होंने अपनी इस पूरी पोएम में अपने शहर का ज़िक्र किया है कि उनके शहर में नवंबर का मंथ कैसा होता है। इस पोएम की रीडिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज हम इसके वोकैबुलरी वर्ड्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रीडिंग करें तो जब रीडिंग कर रहे हों तो आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब इस पोएम में आएँ तो आपको उन वर्ड्स की पहले से पहचान हो कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है कर्टेसी। कर्टेसी का मीनिंग होता है शाइस्तगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, तो कर्टेसी का मीनिंग शाइस्तगी, इसके अलावा खुश अखलाकी। नेक्स्ट वर्ड में आपके पास EM जस्ट लिखा हुआ है, साथ में कोमा है, तो इससे दम पढ़ते हैं हम। जैसा कि एब्रीवेशन होती है, डॉक्टर के फुल स्पेलिंग जैसे होते हैं, तो उसको हम जब डॉक्टर लिखते हैं एब्रीवेशन में हम DR लिख देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे EM डैम को वाज़ेह करता है। नेक्स्ट वर्ड है जेंटैलिटी। जेंटैलिटी का मतलब होता है आला नसब लोग, या फिर शराफत के मानों भी ये इस्तेमाल होता है, शराफत। नेक्स्ट वर्ड है इंकलिंग। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इशारा। नेक्स्ट वर्ड है रिंग। अब रिंग तो सभी को पता है, क्योंकि रिंग्स पहनते भी है, रिंग हाथ में अंगूठी को कहते हैं रिंग। इसके अलावा सर्कल में जो चीज़ होती है, गोल चीज़ को भी रिंग कहा जाता है। और लास्ट वर्ड है रो। रो का मतलब आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है कितार या लाइन, लेकिन यहाँ पर भी जो बुक में के मानों में इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर तंग गली के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे भी रो का मतलब होता है तंग, गली या फिर कितार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक लफ्ज़ के कई मीनिंग होते हैं। लास्ट वर्ड के बाद अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द अदर साइड द वे। इसका मतलब है कि रास्ते के दूसरी साइड या रास्ते की दूसरी तरफ। ये थे हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पोएम नो की रीडिंग करेंगे। जज़ाकल्लाह।